वन क्वेश्चन विथ वन कॉन्सेप्ट, ये हमारे सीरीज का नाम है। यहाँ पर हम लोग आईआईटी एडवांस, आईआईटी मेन के क्वेश्चंस के सीरीज को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके सीरीज को देख रहे हैं, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। जैसा कि क्वेश्चन हमने आज लिया है लिमिट का, तो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखो और इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी के एडवांस में लगातार पूछे जा रहे हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको हमेशा पीवाईक्यू में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ बने रहना है, हमारे चैनल के साथ बने रहना है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्लास को पूरा देखना। आपको जरूर यहाँ पे कुछ नया सा देखने को मिलेगा। नया मीन्स कि आपको दिखेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करना है और कितना एक्यूरेसी आपका हाई होगा, किस तरह से, चूंकि ऑप्शंस आपके पास कई प्रकार के रहते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स भी होता है, मल्टीपल ऑप्शंस भी होते हैं, तो एक्यूरेसी यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्वेश्चन को। ये लिमिट का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया था, और इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, किस किस प्रकार से आप कितने तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये हम लोग यहां पर देखेंगे और सीखेंगे। तो होप आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप बना लिए हो तो क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने ही है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल दो, और उसके बाद देखो वीडियो को कि आपका आंसर और हमारा आंसर मैच करता है कि नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर क्लास। हम लोग बनाया करते थे लिमिट x टेंड्स टू सर्टेन ए दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, और इस पर पावर के रूप में दिया हुआ है g ऑफ x। तो इस तरह के फंक्शन में हम लोग चेक जो करते थे, मतलब की पॉइंट जो हुआ करता था वो होता है कि अगर इसका वैल्यू 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में ये आ रहा है, इन दैट केस आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो e टू द पावर लिमिट जो भी x दिया हुआ है टेंड्स टू a, g ऑफ x आगे आ जाएगा, ठीक है, और जो फंक्शन था f ऑफ x जो होगा वो और -1। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला था जो हम लोग यूज किया करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे, चूंकि बोथ साइड हमें वैल्यू लिमिट का दे दिया गया है, तो इसको या तो हम चाहें तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोथ साइड लॉग अप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड है, तो दोनों मेथड से हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग इस मेथड का यूज करते तो क्या होता, तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो साइन x का वैल्यू 0, यानी साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो गया। cos x का वैल्यू 1 होगा और x का वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, फाइनली ये वाला टर्म पूरा कंप्लीटली 1 हो जा रहा है। और 2/x दिया हुआ है, मीन्स क्या हुआ है, 2/0 दिया हुआ है, मीन्स ये लिखा हुआ है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। यानी इस फॉर्मेट पे तो ये क्वेश्चन मेरा आ रहा है। इट मीन्स हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चाहेंगे तो यूज करना, तो हम लोग लिख सकते हैं सीधे, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, 2/x आगे आ जाएगा और अंदर में हो जाएगा साइन ऑफ साइन kx, ठीक है, और प्लस कॉस x प्लस x और -1, एक -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रीअरेंज कर लिए। तो यहाँ पर अगर चाहेंगे तो सिंपली देखो तो ऊपर में 0/0 फॉर्मेट मेरा अगर आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, cos x का वैल्यू 1 हुआ, ये 0 हुआ, यहाँ -1 है, यानी 1 - 1 0 0 और डिवाइडेड बाय x है, मीन्स 0/0 फॉर्म पे आ रहा है। तो चाहो तो एल हॉस्पिटल लॉ लगा सकते हो, सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो, या चाहो तो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। मतलब बेसिकली सब तरीका देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग सिंपली लिप्टन लॉ लगाते तो क्या होता, तो हो जाता यहाँ पर 2 को छोड़ देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते इस वाले पार्ट का, तो क्या होता, ये हो जाता cos ऑफ साइन kx, ठीक है, इनटू साइन का हो जाएगा cos
ऑफ के एक्स और के एक्स का होगा के। तो ये हो जाएगा, कॉस का यहाँ हो गया साइन ऑफ एक्स, एक्स का हो गया 1 और पूरा डिवाइडेड बाय हो जाता नीचे में, डिवाइडेड बाय एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो हमको क्या क्या मिला, हम लोग को मिल गया कि लिमिट x टेंस टू 0, कॉस ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का वैल्यू 0 बैठा रहे तो साइन 0 यानी कॉस 0 1 हो गया। यहाँ से फाइनली तुमको मिल गया 2, ये हो गया k, यहाँ साइन 0 0 हो गया और प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1। ये पूरा कहाँ पे था, ये पूरे था e टू दी पावर यहाँ, और आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है e टू दी पावर, ये दिया हुआ है 6। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो क्या मिला, 2 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 6। यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 3, सो k का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ से मेरा आंसर मिल गया 2। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इस तरह के फॉर्मेट का यूज करके इस सवाल को बना सकते थे। अगर हम ऐसे ना बनाना चाहते, हम सिंपल तरीके से बनाना चाहते तो क्या करते, बोथ साइड हम लोग लॉग अप्लाई करते। लॉग अप्लाई करने पर क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता लॉग ऑफ साइन के ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स, ये आता और इतना इक्वल टू आपको यहाँ वैल्यू मिल जाता 6। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है, और इसको हम लोग चाहेंगे तो यहीं से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका दोनों है, बट इससे बनाने से ज़्यादा यहाँ पर जो सिखाने वाला चीज़ था वो ये था कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एफ एक्स का पावर जी एक्स अगर दिया हुआ है तो इन दैट केस आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में है तो आप सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 5 अप टू द पावर इतना है। अगर यहाँ पर x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, सॉल्व करना चाहोगे तो ये 2/2 1 हो जाएगा, यानी 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्मेट में है। तो अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे सिंपल e टू द पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता, और यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो होगा 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ट्राई करना है खुद से, अगर आंसर बन जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता सकते हो, आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ये एक फॉर्मेट है जो IIT में आपको हमेशा दिखेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।